हेलो दोस्तों, समझौते की शादी का चौथा भाग लेकर आए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डोरबेल बजने पर अंश दरवाज़ा खोलने जाता है और दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे देख बोला, सीबी तुम यहाँ? शिवान्या भी अंश को देख चौंक जाती है। वो बोली, अंश भाई आप यहाँ? अंश, हाँ वो रिश्ते के लिए। शिवान्या, क्या रिश्ता? आप शादी कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तनु को धोखा कैसे दे सकते हैं? आपको पता है ना कि जब उसे पता चलेगा तो वो। अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, कितना बोलती हो यार तुम। और मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। हम यहाँ मेरे दोस्त के रिश्ते के लिए आए हैं। इतना कहकर वो अपना हाथ उसके मुख से हटा देता है। शिवान्या, ओह। फिर वो दोनों मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। तब अंश को एहसास हुआ कि शिवान्या ने क्या क्या बोला था। फिर उसने अक्षित को देखा जो उसे किसी भी वक्त कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो खुद से ही बोला, आज तू गया बेटा, ये लड़का आज तुझे नहीं छोड़ेगा। शिवान्या ने जब अक्षित को देखा तो उसे दूसरा शौक लगा। उसने अंश से धीरे से पूछा, क्या यही है आपका वो दोस्त? अंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्षित भी आज शिवान्या को देखकर हैरान था, पर उसने कुछ नहीं कहा। काश ये रही हमारी दूसरी बेटी शिवान्या। शिवान्या ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अशोक, मानना पड़ेगा आपको भाई साहब, आपने अपनी बेटियों को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। प्रेरणा, ये तो आपका बड़प्पन है। शिवान्या, आओ बेटा बैठो। शिवान्या वहीं अंश के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। हाँ, वैसे आप अंश भाई को कैसे जानते हो? शिवान्या और अंश ने एक दूसरे को देखा। फिर अंश ने कहा, मैं इसे हॉस्पिटल में मिला था। ये एक सर्जन है। मेरे एक दोस्त की सर्जरी के वक्त मैं इससे मिला था। मिस्का, वैसे इन्होंने किसी तनु के बारे में कहा, हु इज सी भाई? मिस्का ने आखिरी के शब्द शरारती अंदाज में कहे थे। शिवान्या ने अंश की तरफ देखा और खुद से ही बोली, मिल गई शांति। और बोल बिना सोचे समझे, अरे एक बार उनकी बात पूरी तो होने देती, पर नहीं, तुझे तो अपनी ही करनी है। अब तेरी वजह से भाई को सुनना पड़ेगा। शिवान्या को पता था कि अंश और तनु दोनों के घर वाले उनके बारे में नहीं जानते थे, पर उनकी वजह से उनको पता चल गया। अंश कुछ बोलता उससे पहले ही अक्षित बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी रिश्ता तो पक्का हो गया ही है। उसकी बात सुन सबने सर हिला दिया। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि अक्षित के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर वो सब घर के लिए निकल आए। जाते वक्त शिवान्या ने एक बार फिर अंश से माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से सब बिगड़ गया। अंश ने उसे समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था, सो इट्स ओके। उसकी बात सुन शिवान्या ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वो बोली, वैसे मानना पड़ेगा आपके दोस्त को, शादी पक्की होने से पहले ही वेडिंग प्लानर बुक कर लिया। शादी के लिए इससे ज़्यादा एक्साइटेड लड़का मैंने तो नहीं देखा। अंश उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने उससे पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर शिवान्या ने उस दिन कैफे के बाहर हुई सारी बात अंश को बता दी। उसकी बात सुन अंश ने अपना सर हिला दिया और बोला, ये लड़का तुम्हारी बहन के प्यार में पागल हो गया है, पर वो भी बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। होप तुम्हारी बहन भी उससे उतना ही प्यार करे। शिवान्या ने कुछ नहीं कहा। फिर अंश आगे बोला, फिलहाल तो मुझे अभी जल्द से जल्द घर जाना होगा, क्योंकि वो गधा गुस्से से लाल हो चुका होगा, क्योंकि मैंने तनु के बारे में उसे भी नहीं बताया था। पता नहीं क्या हाल करने वाला है वो मेरा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, डोंट वेरी भाई, जिस तरह वो गया है ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। मे भी एक दो हड्डियाँ ही तोड़ सकता है, उससे ज़्यादा। अंश, देख अब मुझे डराना बंद कर और अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? शिवान्या ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। फिर सब वहाँ से चले गए। आहूजा फैमिली भी उन्हें गाड़ी तक छोड़ कर वापस आ गए। घर में आते ही प्रेरणा ने शिवान्या से गुस्से में कहा, तमीज़ नहीं है ना कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए? क्यों ज़रूरत थी लड़के के दोस्त से वो सब कहने की? देखा नहीं लड़के वाले किस तरह देख रहे थे?
और अक्षित जो इतना खुश था तुम्हारी वजह से गुस्से में चला गया। सच में अपनी माँ की तरह ही है, सबके रिश्ते तुड़वाने में लगी रहती है। शिवान्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ मुझे सच में पता नहीं। रिधिमा, अब और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अक्षित की फैमिली से दूर ही रहना। मुझे अपनी शादी में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी। शिवान्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर सब लोग वहाँ से चले गए। शिवान्या भी अपने कमरे में वापस आ गई और जो आंसू अब तक रुके हुए थे अब वो बहने लगे, पर वो खुल के रो भी नहीं सकती थी। उसने अपने आंसू साफ कर दिए और फ्रेश होने चली गई। उधर दूसरी तरफ अक्षित गुस्से से पागल हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्यों अंश, क्यों आखिर अंश ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन क्यों। वो बिना किसी से बात करे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद अंश भी घर आ गया। उसने अक्षित के बारे में पूछा और बिहान से उसे बताया कि वो अपने कमरे में है। अंश भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।